हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि आप ट्रेडिंग जीरो से कैसे स्टार्ट कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के बाद मैं गारंटी देता हूँ आपको कंप्लीटली पता चल जाएगा कि आपको ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करना है। खुद की स्ट्रैटेजी बनाओगे, आपको ए टू जेड सब कुछ समझ आ जाएगा। बस वीडियो को एंड तक पूरा देखना। देखो, ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले हमको कुछ बेसिक नॉलेजेस पता होना चाहिए, जैसे कि ग्रीन कैंडल्स और रेड कैंडल्स ये क्यों बनती है, ठीक है, कैंडल फॉर्मेशन, सपोर्ट रेजिस्टेंस, कैंडल टाइप्स एंड चार्ट पैटर्न्स, ठीक है। देखो, जो बेसिक नॉलेज है उसका मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि जैसे जो दो कैंडल्स है, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल होता है, इसको बाइंग कैंडल बोला जाता है, और ये सेलिंग कैंडल है, ठीक है, इसको सेलिंग कैंडल बोला जाता है। तो ग्रीन कैंडल जो होता है वो यहाँ से ओपन होता है, ठीक है, और क्लोज यहाँ पे होता है। और जो सेलिंग कैंडल होता है वो ऊपर से ओपन होता है और नीचे आके क्लोज होता है, ठीक है। अब देखो, ये जो ग्रीन कैंडल है ये बनता कैसे है पहले वो देखते हैं। देखो, ग्रीन कैंडल यहाँ से ओपन होता है, बट ये होता कैसे, देखो ऐसे नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर ऐसे आके क्लोज हो जाता है, ठीक है। देखो, यहाँ पे रखता हूँ। देखो, यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे तो नीचे आया, फिर ऊपर जाके वापस से नीचे आके यहाँ पे क्लोज हो गया, ठीक है। तो सिमिलरली जो रेड कैंडल होता है उसके लिए भी ऐसा होता है। देखो, ये ऊपर से ओपन होता है ना, तो ऐसे ओपन हुआ, ऊपर गया, यहाँ नीचे आया, फिर इधर आके क्लोज हो गया। अब देखो, देखो यहाँ ओपन हुआ, ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ के क्लोज हो गया, ठीक है। ये मैं आप लोगों को इसलिए बताया क्योंकि आपको यूट्यूब में बहुत ही कम यूट्यूबर्स होंगे जो आपको ये बताएगा कि ये कैंडल्स ऐसे कैसे होता है, ठीक है। अब कैंडल फॉर्मेशन, ठीक है, मतलब ये कैंडल्स बनते क्यों है, मतलब ऐसे देखो, मार्केट ऐसे चलता है ना, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, इस टाइप का चलता है ना। आप लोग दिमाग में कभी ये आया होगा कि मार्केट डायरेक्ट ऐसे क्यों नहीं चलता, ठीक है, या फिर डायरेक्ट ऐसे क्यों नहीं चलता। देखो, मार्केट हमेशा ऐसे इसलिए मूव करता है ताकि बैलेंस क्रिएट कर सके, ठीक है, और इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो भी अपने ऑर्डर्स पूरे कर सके। अगर ऐसे होगा तो फिर इंस्टीट्यूशन और रिटेल किसी का तो लॉस ही नहीं होगा ना। इसीलिए हमेशा मार्केट बैलेंस बना के चलती है, ठीक है। तो इसी को कैंडल फॉर्मेशन वगैरह मैं बता रहा था। फिर होता है आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस। मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस में ही ट्रेड लेना चाहिए, बस आपको एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए। देखो, आपको क्या गलती नहीं करना है वो भी आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या गलती नहीं करना है। जैसे लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस में ट्रेड करते हैं, देखो इस तरह से, देखो ये सपोर्ट हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। देखो, इंडिया में बेसिकली लोग क्या करते हैं, ऐसे मार्केट चलता है, इसको ब्रेक करता है तो लोग ट्रेड लेते हैं, और मार्केट क्या करता है, वैसे हिट कर देता है, फिर ऐसे करके अपना रियल मूव दिखाते हैं। तो आपको बस पता होना चाहिए सपोर्ट रेजिस्टेंस होता क्या है, ठीक है। देखो, मैं आप लोग को ये सब इसलिए सीखने बोल रहा हूँ क्योंकि देखो, अगर कोई आपको बोल दिया कि डोजी कैंडल क्या होता है, हैमर कैंडल क्या होता है, एम पैटर्न बना है, आपको पता ही नहीं होगा, डायरेक्ट आप एडवांस चीजें सीखने लगे होगे जो रियल मार्केट में हुआ करती है वो डायरेक्ट सीख, तो आपको कुछ ना कुछ तो मतलब बेसिक चीजें तो पता होनी चाहिए ना। इसलिए सपोर्ट रेजिस्टेंस, फिर कैंडल टाइप, जैसे कि आपका डोजी कैंडल होता है, हैमर होता है और एंगल्फिंग होता है। ऐसे टाइप के कैंडल्स आप खुद से रिसर्च करो, चैट वीडियो पूछो या फिर कोई यूट्यूब वीडियो देख लो, मतलब ये बेसिक चीजें है, ठीक है, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। ये आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हो, ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे वीडियोस पड़े हैं। तो वीडियो बनाने कोई मतलब बनता नहीं। और एक होता है चार्ट पैटर्न, ठीक है। ये देखो, चार्ट पैटर्न सी है, जैसे एम पैटर्न हो गया, डब्ल्यू पैटर्न हो गया, या फिर हेड एंड शोल्डर पैटर्न इसको बोलते हैं, फिर रिवर्स हेड एंड शोल्डर भी होता है, ठीक है। बस बस क्या होता है आपको बस ये नॉलेज लेना, ये होता क्या है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम अपने कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। देखो, पहले तो मैं क्लियर कर देता हूँ, आईसीटी और एसएमसी अलग अलग नहीं है। आईसीटी एक पर्सन का नाम है जिसने एसएमसी बनाया, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब इसमें आपको क्या क्या सीखना है मैं आपको वो बताता हूँ। सबसे पहले होता है स्ट्रक्चर मैपिंग, ठीक है। स्ट्रक्चर मैपिंग जो कि मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल रखा है, ठीक है। ये आपको जानना है कि आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, चोक क्या होता है, इंडोसमेंट क्या होता है, ठीक है। तो ये आप मेरे प्रीवियस वीडियो जाकर देख सकते हो, मैंने डाल रखा है। ऑर्डर ब्लॉक्स ये भी हमने अपलोड कर रखा है, यूट्यूब पे देख सकते हो फ्री में। ऑर्डर ब्लॉक्स पे आपको ये पता चलता है कि लाइक इंस्टीट्यूशंस अपने पेंडिंग ऑर्डर्स कहाँ पे छोड़ के जाते हैं, ठीक है, उसी को ऑर्डर ब्लॉक्स बोला जाता है। फिर होता है फेयर वैल्यू गैप्स, ठीक है। ये तब बनता है जब मतलब इससे बड़े कैंडल्स बन जाते हैं ना। देखो, जब ऐसे बड़े कैंडल्स बनते हैं ना,
भले ही वो ग्रीन और रेड हो, तो जो इनके बीच में जो गैप हो जाता है, मतलब यहाँ पे अगर कोई वीक नहीं होगा, जैसे कि मैं तुमको बताता हूँ, जैसे यहाँ पे ऊपर एक कैंडल होगा, ठीक है, और नीचे भी एक कैंडल होगा ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये गैप बन गया ना, ये वाला, इस वाले गैप को फेयर वैल्यू गैप बोला जाता है। ये इम्बैलेंस होता है तो मार्केट इसको वापस से टैप करता है, ऐसे टैप करता है, फिर अपना रियल मूव दिखाता है, ठीक है। अब देखो, मैं इसके लिए एक डिटेल वीडियो नहीं लाने वाला था, बट मैं लाऊंगा, क्योंकि देखो फेयर वैल्यू गैप और ब्रेक अवे गैप्स में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं इसके लिए भी एक वीडियो लाऊंगा। अब हम लिक्विडिटी देखते हैं। तो लिक्विडिटी मैं ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूँ और बहुत अच्छे से मैंने लिक्विडिटी समझाया है। लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो आपको वो जरूर जरूर जाके देखना, इस वीडियो को पूरा देखना, मतलब लिक्विडिटी वाले वीडियो को पूरा देखना जाके। उसका होता है क्यू जोन्स, ठीक है। जैसे अगर आप फॉरेक्स में ट्रेड करते हो तो वहाँ पे सेशंस होते हैं, एशियन सेशन, लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन, ठीक है। ये तीनों सेशन में बहुत बड़े बड़े मूव्स आते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो, जैसे मैंने मार्क करके रखा है, देखो एशिया का सेशन था, बड़ा मूव आया। उससे पहले उतने बड़े मूव्स आए नहीं आए। फिर देखो लंदन सेशन में मूव आया, ठीक है, उससे पहले सेशन नहीं आया था। यहाँ पे देखो ऑर्डर ब्लॉक था, हमने मार्केट वहाँ पे ट्रैक किया और हमने एशिया के हाई तक मार्क करके रखा था, हमारा प्रॉफिट हो गया था, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे मूव नहीं आया, फिर न्यूयॉर्क सेशन, न्यूयॉर्क सेशन में मूव आया, देखो इतना बड़ा मूव आया। फिर ये लंदन क्लोज है, ठीक है, अभी लंदन सेशन क्लोज हो रहा है, ये न्यूयॉर्क ओवरलैप करता है, इसलिए यहाँ पे और बड़े मूव्स आते हैं। देखना ये न्यूयॉर्क सेशन, ये लंदन सेशन ना, मार्केट इसको ब्रेक कर देगा, देखना, क्योंकि हमारा बायस आज अप का है। और आज का जो आज का जो कैंडल, ग्रीन कैंडल है, वो देखो यहाँ पे ओपन हुआ था और यहाँ पे अभी तक है, जो कि इसके ऊपर जाके क्लोज होगा, ठीक है। अब हम आते हैं आगे, ठीक है। तो किल जोन्स आपको पता चल गया। और अगर आप इंडियन मार्केट में देखोगे तो इंडियन मार्केट में पहले 9 बजे से 10 बजे तक होता है, फिर 11, 11:30 से 1 बजे के बीच, फिर 2:30 से 3:30 के बीच में होता है, ठीक है। वो किल जोन्स होता है। फिर बायर्स, ठीक है, जो बायर्स होता है हमारा, उसमें हम हाई टाइम फ्रेम पे अपने पीओआई और लिक्विडिटी को मार्क करते हैं। देखो जो पीओआई होता है ना, पीओआई का मतलब होता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मतलब, हमारा ऑर्डर ब्लॉक्स एंड एफवीजीज, ठीक। इसी को पीओआई बोला जाता है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होना। पीओ तो हमेशा मार्केट क्या करता है, देखो पहले वो लिक्विडिटी लेता है, फिर पीओआई तक आता है, फिर लिक्विडिटी तक जाता है, फिर पीओआई लेता है, फिर लिक्विडिटी, फिर पीओआई। तो ऐसे ही मार्केट चलता है, ठीक है। पीओआई फिर लिक्विडिटी, ऐसा देखो, फिर पीओआई लेगा, फिर लिक्विडिटी तक जाएगा, ऐसा, ठीक है। उसके बाद आता है फैक्टरल नेचर, ठीक है। इसमें आपको फैक्टरल नेचर का मतलब होता है सारे टाइम फ्रेम्स में आपको अपने बायस को देखना, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले आप मंथली देखोगे, ठीक है, ये देखो यहाँ पे मंथली देखोगे, ऊपर देखो मंथली, फिर वीकली देखते हैं, फिर डेली देखते हैं, फिर 4 आवर, 1 आवर, 30, ऐसे करके 1 मिनट तक, ठीक है। मतलब सारे पे आपको अपने पीओआईज और लिक्विडिटी को मार्क, मतलब सारे टाइम फ्रेम्स को देख के जब आप ट्रेड लोगे तो आपके लॉस होने के चांसेस बहुत कम हो जाता है, ठीक है। फिर आता है फिबोनाची। फिबोनाची एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, जिसमें मतलब इसमें बहुत ही अच्छे रेशियोज होते हैं। जैसे कि एक में आप, इसमें आपको पता चलेगा कि आपको कब बाई करना चाहिए, प्रीमियम में सेल करना चाहिए, डिस्काउंट में बाई करना चाहिए, और कुछ कुछ ऐसा बनता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि ये एक है, ठीक है। जिसे आपने ये मार्केट के हाई और लो तक मार्क किया, तो मार्केट क्या करता है, जो आप, ये मार्केट का हाई और लो है, ठीक है। फिर जब मार्केट क्या करेगा, वो इन्हीं किसी पॉइंट्स में आके फिर वापस से टैप करेगा और नीचे आता है, और फिर कहाँ तक नीचे जाता है, यहाँ तक आ सकता है, यहाँ तक भी आ सकता है, ठीक है। तो ये होता है फिबोनाची। और भी उसमें बहुत सारे हैं, मतलब अलग अलग रेशियोज हैं, जो कि मैं आपको आगे वीडियोस में बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद आप स्ट्रैटेजी देखो। स्ट्रैटेजी देखो, आप अगर ये सब सीख जाओगे ना, ये सारे कॉन्सेप्ट जब आप सीख जाओगे, उसके बाद मैं गारंटी देता हूँ कि आप खुद का स्ट्रैटेजी बना लोगे। क्योंकि मैं जब ये सीखा था ना, मैं खुद से ही स्ट्रैटेजी बना लिया था कि मुझे क्या करना है। मतलब आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है, ठीक है। और आप ये सारे सारे यूज करके, ये सारा आप यूज कर लोगे ना, मतलब ये सारा ही आपका एक बन जाएगा, एक स्ट्रैटेजी बन जाएगा।
ठीक है। कैसे करना है वो जब आप सीख जाओगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे इसको क्वेश्चन मार्क डाला हूँ कि आप खुद मुझे कमेंट्स में, जब मैं ये सारे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा दूंगा उसके बाद आप मुझे कमेंट्स में बताना कि स्ट्रैटेजी क्या होगा आपका, ठीक है। उसके बाद आता है एडवांस कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। जब आप ये सब सीख जाओगे ना, आप स्ट्रैटेजी बना लोगे, फिर आप उसको बैक टेस्टिंग करने के बाद जब आपको और भी एडवांस, जब आप प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहोगे तो आप एडवांस कॉन्सेप्ट देखो। एडवांस कॉन्सेप्ट्स क्या है, जैसे ITH, ITL, STH, STL, ये जो होते हैं ये एडवांस स्ट्रक्चर मैपिंग होता है। जैसे कि एक स्विंग बन जाता है, ठीक है, ऐसा देखो, ऐसा एक स्विंग बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका STL, ये आपका STL हो जाता है, ये अभी आपका STL और ये ITL हो जाता है, ठीक है। तो ये आप आगे अभी नहीं बताऊंगा, आगे चल के आपको वीडियो बताऊंगा। आप पहले ये सब मतलब सीख लो, उसके बाद फिर आपको ये बताऊंगा, ठीक है। फिर होता है एडवांस ऑर्डर ब्लॉक्स, ये हम फिबोनाची का यूज करके एडवांस ऑर्डर ब्लॉक्स मार्क करते हैं। फिर होता है CISD, TBS, सिल्वर बुलेट मॉडल, ये बहुत पॉपुलर है, आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना होगा। और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो कि अगर आपको एडवांस कॉन्सेप्ट जब सीखना होगा तब आप ये सब भी सीखोगे, ठीक है। जब आपको प्रोफेशनल ट्रेडर बनना होगा तब आप ये सब सीखोगे, ठीक है। तो अभी हमारा जो सीरीज है उसमें हमने स्ट्रक्चर मैपिंग कवर कर लिया है, ऑर्डर ब्लॉक्स कवर कर लिया है और लिक्विडिटी कवर कर चुके हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वीडियो मैं डालूंगा वो फेयर वैल्यू गैप्स पे डालूंगा, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि फेयर वैल्यू कौन सा वैलिड फेयर वैल्यू गैप होता है और कौन सा ब्रेक अवे गैप होता है। उसके बाद हम किल जोन्स पे जाएंगे, फिर बायस पे जाएंगे, फिर फैक्टरल नेचर और फिबोनाची लास्ट में, ठीक है। तो जब आप ये सारे कॉन्सेप्ट सीख लोगे ना तो मैं गारंटी देता हूँ आपको खुद एक कॉन्फिडेंस आएगा कि आप कैसे ट्रेड लोगे, कैसे एग्जीक्यूट करोगे, खुद का एक स्ट्रैटेजी बनाओगे, ठीक है। बस मेरे सारे वीडियोस देखना, ठीक है। और मैं हर वीक, इसीलिए देखो, मैं चाहूंगा तो हर दिन एक एक वीडियो डाल दूंगा, बट मैं इसीलिए हर वीक एक एक वीडियो डाल रहा हूँ कि आप पहले एक वीक में आप एक कॉन्सेप्ट समझो, फिर उसको एक हफ्ते तक प्रैक्टिस करो, उसके बाद फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जाओ, ठीक है। तो ये सारे वीडियोस पहले देख लेना मेरा, उसके बाद मैं फिर और एक नेक्स्ट वीकेंड में और एक वीडियो डालूंगा। वैसे करके हम सारे कॉन्सेप्ट को कवर कर लेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई तो आप सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।